शांति। 4 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हमारे अंदर एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकार करने के गुण को भर रहे हैं। अचल अडोल एक रस स्थिति में सदा स्थित रहने के लिए। तो किस प्रकार से ऐसा करना है? दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। और किस प्रकार से पार करना है? जैसे यह विघ्न नहीं, एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो। और वह कब होगा? क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। तो अब अगर हम चिंतन करें तो पहली मुख्य बात है कि अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना है कि मुझ आत्मा की दुनिया के बाहर कुछ भी हो, चाहे कोई समस्या आए, लोगों का व्यवहार बदल जाए, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया अर्थात अंदर की शांति स्थिरता वह बनी रहे। परिस्थितियां कैसी भी हो, मन हिले नहीं। फिर दूसरी बात, गणेश के समान हमें हिम्मत रखते हुए बिना स्थिति को हिलाए विघ्नों को कैसे विनाश करना है। एक तो समस्या में उलझना नहीं है कि क्यों आई, कैसे आई आदि, बल्कि विघ्नों को नाटक के खेल के रूप में देखते हुए या चैलेंज के रूप से देखते हुए हमें पार कर लेना है। जैसे कि कोई आलोचना करता है या कोई कार्य जो हमने तय किया होता है वह बिगड़ जाता है। अचानक शरीर का पेपर सामने आ जाता है, बीमारी आ जाती है। तो निडर रहकर शक्तिशाली स्थिति से समस्या को बोझ के रूप से नहीं बल्कि खेल के रूप से हमें पार करना है। फिर तीसरी बात जो बहुत बड़ी विशेषता है कि ज्ञान के आधार से नॉलेजफुल स्वरूप स्थिति से इस नाटक को जानना है और स्वीकार करना है कि यह तो होना ही है। क्योंकि जितना हम चीजों को पहले से ही जानते हैं, अंदर से स्वीकार कर लेते हैं कि इस दुनिया की हर चीज वह तो टेम्परेरी है, अल्पकाल के लिए है, तो वह हमें फिर भारी नहीं लगती है, बल्कि पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई के समान अनुभव होती है। जैसे कि हम सभी ने जीवन में बदलते हुए मौसम को, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर चीज को सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही बचपन से बुढ़ापे तक की यात्रा को भी इतना आसानी से स्वीकार कर लिया है, जबकि यह सभी बड़े बदलाव भी है। तो इनमें दुख और सुख वह भी समाया है। ऐसे ही जितना सहज रूप से हम इस नाटक को स्वीकार कर लेंगे, जीवन को स्वीकार कर लेंगे कि कभी लोग साथ देंगे तो कभी विरोध भी करेंगे। कोई आज हमारे साथ है, कल ना भी रहे। आज हमें सभी साधन मिल रहे हैं, कल ना भी मिले। आज शरीर स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकता है। आज नौकरी है, कल ना भी हो। तो कुछ भी कभी भी अचानक हो सकता है। बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन जैसे कहा जाता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो सब कुछ पास हो ही जाना है। बस हमें अंदर से स्थिर रहना है। इस प्रकार से जीवन को समझते हुए, स्वीकार करते हुए हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल्का कर देना है। और अब खुद को चेक करना है कि इस ड्रामा को हमने कितना स्वीकार किया है और कितना हम परिस्थितियों में, बातों में, लोगों के बदलते व्यवहार से
हलचल में आ जाते हैं। जहां पर भी अभी मन बुद्धि अशांत हो जाती है, वहां खुद को चेक करके हमें चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।